चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। हीरा वही प्रशंसनीय है जो घनों की चोट सहन कर ले और न टूटे। इसी प्रकार बात, सिद्धांत और मनुष्य वे ही प्रशंसनीय हैं जो तर्कों तथा द्वंद्वों से न टूटे। हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट। यहाँ हीरा का उदाहरण किसके लिए दिए गए हैं? बात, सिद्धांत और मनुष्य के लिए। बात, सिद्धांत और मनुष्य वे ही प्रशंसनीय हैं जो तर्कों तथा द्वंद्वों से न टूटे, परंतु कपट और कुभावनाओं से भरे मनुष्यों पर परख की कसौटी लगाते ही वे खोटे निकलते हैं। कपट कुरंगी मानवा, जिसके अंदर कपट है, कुभावना है, उसके अंदर परख की कसौटी लगाते ही वे खोटे निकलते हैं। हीरा एकदम उज्ज्वल और बहुत कठोर होता है। उन पर घन की चोट मारने पर भी वह नहीं टूटता। मशीन में 2 हीरे लगाकर उन्हें लड़ाया जाता है, तब वे एक दूसरे को काटते हैं। हीरा की विशेषता यही है कि वो घन से नहीं टूटता। और उसको कैसे तोड़ा जाता है? हीरा को हीरे से ही काटता है। यहाँ हीरे का उदाहरण केवल इतना ही है कि वह घनों की चोट सहता है, उसे टूटता नहीं है। हीरा जो है घन का चोट सह लेता है, लेकिन वो घन से टूटता नहीं है। सद्गुरु इस उदाहरण से यह बताना चाहते हैं कि सत्य बात और सत्य सिद्धांत इसी प्रकार ठोस होते हैं। वे तर्कों से कटते नहीं। उन्हें कोई न माने यह अलग बात है, परंतु वे अटल है। सिद्धांत यह है कि जो अंत में सिद्ध हो वही सिद्धांत है। जो सारे निर्णयों के बाद निष्कर्ष हो वही सिद्धांत है। नाना मतों द्वारा प्रचलित अवधारणाएं सिद्धांत नहीं हैं, किंतु विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल जो तथ्यपूर्ण बातें हैं वही सिद्धांत हैं। झूठी दैवी कल्पना और धूर्ततापूर्ण चमत्कार सिद्धांत नहीं है वस्तुतः, किंतु वस्तुपरक बुद्धि द्वारा एवं जड़ चेतन के गुण धर्मों द्वारा उनकी ठीक से परख कर लेने के बाद स्थिर तथ्य सिद्धांत है। वह काट्य होता है। जितने भी चमत्कारिक बातें हैं, काल्पनिक बातें हैं, वो सिद्धांत नहीं हैं। और यही धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में यही चमत्कारिक बातें लिखी गई है और लोग उसे मान लेते हैं आँख मूंद करके। तो इस प्रकार जब तक जड़ चेतन के गुण धर्मों का ठीक से यथार्थ बोध नहीं होगा, तब तक लोग जो सिद्धांत की बातें उसे स्वीकार नहीं करेंगे। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये 5 विषय दृश्य और उनके दृष्टा विषयों को जानने वाला नाना चेतन है। ये परम सत्य है। यहाँ सत्य क्या है? दृश्य और दृष्टा। जो 5 विषय हैं वो भी सत्य है, और जो उसका जानने वाला चेतन दृष्टा वो भी सत्य है। जड़ और चेतन अर्थात प्रकृति और पुरुष दोनों सत्य हैं। जड़ विजाति, विकारी, परिवर्तनशील तथा चेतन से सर्वथा अलग है, और चेतन निर्विकारी अपना सहज स्वरूप है। अतएव जड़ वासनाओं को छोड़कर अपने सहज स्वरूप में स्थित होना ही मनुष्य का परम उद्देश्य है, और यही शाश्वत सिद्धांत है। सारी जड़ वासनाओं को छोड़कर अपने सहज चेतन स्वरूप में स्थित होना यही मनुष्य का उद्देश्य है, और यही शाश्वत सिद्धांत है। लेकिन लोगों का उद्देश्य क्या है? खाना, कमाना और भोगों को भोगना। ये संसारी लोगों की सोच है, और यही कारण है कि वे यथार्थ जो सिद्धांत है, उद्देश्य है, उसको वो प्राप्त नहीं कर पाते। केवल संसार में आते हैं, खाते कमाते हैं और यूं ही चले जाते हैं। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, उसके जीवन में कोई ठोस सिद्धांत नहीं है। शक्ति चले तक किसी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना, किंतु जहाँ तक बन सके दूसरे को सुख सुविधा देना, ये मानव का धर्म है, और यही परम सिद्धांत है। सिद्धांत की बात क्या है? शक्ति चले तक किसी भी प्राणी को कष्ट न देना, और किसी को दुख न पहुंचाना, सुख सुविधा में उसका साथ देना, यही मानवता है, यही मनुष्य का धर्म है। हम दुख नहीं चाहते, इसी प्रकार दूसरे प्राणी भी दुख नहीं चाहते। अतएव किसी को दुख न पहुंचाना यही हमारी मानवता है, और यही हमारे लिए सुरक्षित पथ है। जो दूसरों को दुख देगा या देना चाहेगा,
वह स्वयं दुखों से खाली नहीं रहेगा। इसके लिए सबके साथ दया और प्रेम का बर्ताव ही सुरक्षित पथ है। यही अकाट्य बात और अटल सिद्धांत है। यह तर्कों से कट नहीं सकता। तो सिद्धांत की बात क्या है? सिद्धांत की बात यही है कि किसी को शक्ति चले तक दुख न देना, सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना, और यही मनुष्य के लिए सबसे सरल रास्ता है, सुरक्षित रास्ता है। किसी को दुख न देना। जो दुख देने का काम करता है, सताने का काम करता है, मन से वाणी से दूसरों को कष्ट देने का काम करता है, उसका रास्ता कभी सरल नहीं होता। वो अपने रास्ते में स्वयं कांटे बिछा रहे हैं। जो दूसरों के लिए दुख देगा उसको भी दुख मिलना, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए सिद्धांत की बात यही है कि मनुष्य को शक्ति चले तक किसी भी प्राणी के साथ ऐसा बर्ताव न करे कि उनके द्वारा दूसरों को कष्ट हो। हम दुख नहीं चाहते तो हम दुख देना बंद कर दें, ये सिद्धांत की बात है। लेकिन लोग जो है इस बात को समझ नहीं पाते और अपने जीवन में केवल दूसरों को दुख देने का काम करते हैं और सोचते हैं कि हमें सुख मिलेगा, तो सुख अभी मिलने वाला नहीं है। इसी प्रकार वह मनुष्य प्रशंसनीय है जो सुख दुख हानि लाभ मान अपमान से विचलित न हो। संसार में वे ही ऊंचे उड़ते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर उनसे विचलित न होकर अपने सतपथ पर बने रहते हैं। यहाँ गुरुदेव जी बता रहे हैं कि मनुष्य वही प्रशंसनीय है जो प्रतिकूल परिस्थितियों पे विचलित न हो, अपने सत्य के पथ पर अडिग बने रहते हैं। महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, महात्मा सुकरात, ईसा मसीह, सदगुरु कबीर साहब जी, नानक जी, दयानंद जी, विवेकानंद जी, गांधी जी आदि अनेक नाम लिए जा सकते हैं जो प्रतिकूलता आने पर भी उन्हें सहते रहे और अपने सतपथ पर अडिग बने रहें। प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने झुक जाने वाला व्यक्ति सतपथ पर नहीं चल सकता। उपर्युक्त सभी नामों में सदगुरु कबीर साहब का नाम निर्भीक सदगुरु कबीर साहब जी अत्यंत निर्भीक नाम है, जिसने सबकी गलतियों पर करारा तर्क किया और सबके द्वारा प्रतिकूल पाकर उन्हें अमृत के समान सहा और सब पर विजय हुआ। जो प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराता नहीं है, अपने सतमार्ग को छोड़ता नहीं है, वही अपने जीवन में निखार लाता है, वही ऊपर उड़ता है। जो प्रतिकूलताओं से घबरा जाता है वो अपना रास्ता अलग कर लेता है, वो सही रास्ते को पकड़ता नहीं है बल्कि गलत रास्ता पकड़ लेता है। और यही कारण है कि कितने लोग प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराकर गलत रास्ते पकड़ते हैं। कोई चोरी करना सीख जाता है, कोई हत्या करना सीख जाता है और कितने लोग आतंकवादी बन जाते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराकर। तो ऐसे लोग जो है अपने जीवन में कभी सफल नहीं होते, उनका जीवन कभी सफल नहीं होता। उपर्युक्त सभी नामों में कबीर साहब अत्यंत निर्भीक नाम हैं, जिन्होंने सबकी गलतियों पर करारा तर्क किया और सबके द्वारा प्रतिकूलता पाकर उन्हें अमृत के समान सहा। जो दूसरों की प्रतिकूलताओं को सह लेता है उसका जीवन जो है अमृत बन जाता है। वो कभी किसी के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, सब पर विजय हुआ है। तो सद्गुरु कहते हैं, हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट। इस पंक्ति के कहने वाले पर ही यह ज्वलंत रूप से घटती है। जो सुख सम्मान और जीवन मृत्यु की परवाह छोड़ देता है उसका रास्ता कोई रोक नहीं सकता। मखमली गद्दे में पड़े पड़े रबड़ी मलाई खाने वाले बहुत लोग आए और चले गए, उनका कोई मूल्य नहीं है। बहुत लोग जो है ऐसो आराम की ज़िंदगी जिए और अपने जीवन में ऐसे ऐसे भौतिक ऐश्वर्य इकट्ठे किए, लेकिन आज उसका नामो निशान नहीं है। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, बड़े बड़े महल चुनवाए और आराम की ज़िंदगी जिए, सो आराम की ज़िंदगी जिए, लेकिन आज उसका कोई नामो निशान नहीं है। उसी का नाम इतिहास में अमर हुआ है जिन्होंने प्रतिकूलता को झेलते हुए अपना जीवन जो है जन कल्याण में, समाज के कल्याण में, समाज के उद्धार में लगाए हैं। आधा पेट सूखी रोटी खाकर जन सेवा करने वाले, कांटों की टोपी पहनने वाले, विष का प्याला पीने वाले, क्रास तथा सूली फांसी पर चढ़ने वाले,
खाड़े की धार पर चलने वाले, पिस्तौल की गोली खाने वाले वे धन्य हैं, जो जीवन भर किसी भय के सामने अपने सतपथ से रत्ती भर विचलित नहीं हुए। वे ही संसार में हीरा है। हीरा कौन है? जो प्रतिकूलताओं से कभी घबराए नहीं है, जो आधी सूखी रोटी खाकर जन सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए, जो कांटों की टोपी पहने। कांटों की टोपी किसे पहनाया गया? ईसा मसीह को। और विष का प्याला किसे दिया गया? दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती को उसका भंडारी ही उसे विष दिए थे। जब उसे पता चला तो दयानंद सरस्वती अपने भंडारी पर क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उसे असरफी देकर, सोने की असरफी देकर कहा कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ, नहीं तो मेरे अनुयायी यदि जान गए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके ऊपर अनेक प्रकार के लोग जो है उन्हें सताएं, लेकिन उनके प्रति वे दया और क्षमा का भाव रखें। जब ईसा मसीह को कांटे की टोपी पहनाया गया, क्रास पर लटकाया गया, तो उन्होंने यही कहा कि प्रभु, ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इनका उनके अंदर दया का भाव था। तो इस प्रकार जिन्होंने प्रतिकूलताओं से कभी घबराए नहीं, प्रतिकूलताओं का सामना किए, डटकर सामना किए और अपने अंदर दया और क्षमा का भाव रखे, वही इतिहास में अमर हो गए। और वही ऐसे ही लोग जो है, महापुरुष जो है, संसार में हीरा है। क्योंकि संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक अपने जीवन को तपस्या बना करके जीते हैं और एक अपने जीवन को तमाशा बना करके जीते हैं। तपस्या बनाकर जीने का मतलब है प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने की क्षमता अपने अंदर विकसित करना, ये है तपस्या। ये नहीं कि कहीं एकांत में जा कर के आँख मूंद करके ध्यान करना, कहीं हिमालय की चोटी में जा कर के अपने दिमाग को ठंडा करना, ये तपस्या नहीं है। तपस्या है प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने मानसिक संतुलन को न बिगाड़ना, उसे लड़ने की क्षमता अपने अंदर विकसित करना। और तमाशा किसका बनता है? कोई प्रतिकूल परिस्थिति पा करके क्रोध में, आवेश में आकर के लड़ाई झगड़ा करता है, विवाद करता है, अपने जीवन को पूरी तरह अशांत कर देता है, उनका जीवन तमाशा बन जाता है। तो यहाँ गुरुदेव जी कह रहे हैं कि जो जीवन भर सत्य के पथ पर चलते हुए विचलित नहीं हुए, वे ही संसार में हीरा हैं। जड़ हीरे का उदाहरण तो एक उपलक्षण मात्र है, अविचलित मानव संसार में सर्वोच्च हैं। कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। कपट और बुरी भावनाओं से भरा हुआ आदमी परख लगाते ही खोटा निकल जाता है। जैसे असत्य बातें परख की कसौटी कसते ही निरर्थक हो जाती है, वैसे कच्चा आदमी भी कसौटी में नहीं ठहरता। ऐसे लोग थोड़ी थोड़ी कठिनाई आने पर सतपथ छोड़ बैठते हैं। अंग्रेजी शासन के विरोध में कांग्रेस द्वारा चलाए गए सन 42 के आंदोलन में जब कांग्रेसी कार्यकर्ता पकड़ पकड़ कर जेल ले जाने लगे, तब जहां सूरवीर कार्यकर्ता अंग्रेजी शासन को ललकारते हुए हंस हंस कर जेल जाते थे, वहाँ कोई ऐसा कच्चा निकलता था जो माफ़ी मांगकर जेल जाने से अपने आप को बचा लेता था। ऐसे लोगों की दुनिया में क्या कीमत। जो कांटों की सैया से भागता है वह कुछ नहीं कर सकता। और आज भी ऐसा हो रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ निष्पक्ष होकर कोई निर्णय नहीं कर पाते, कोई गवाही नहीं दे पाते कि आदमी गलत है। वहाँ तो लोग जो है और बल्कि गलत का साथ देते हैं। और यही कारण है कि आज गलत लोगों का बोलबाला है। जो गलत हैं, झूठे हैं, बेईमान हैं, धोखेबाज हैं, और उन्हीं का बोलबाला है, क्योंकि उन्हीं को लोग जो है साथ देते हैं, उन्हीं को और बढ़ावा देते हैं। और यही कारण है कि कोर्ट में जब किसी मुकदमा में गवाही दी जाती है तो लोग जो है झूठी गवाही देते हैं, लोभ में आकर, लालच में आकर। तो इस तरह लोग जो है थोड़ा सा लोभ लालच में आकर अपने पद से, अपने मानवता से विचलित हो जाते हैं। और वे हीरा नहीं हैं, वे तो कांच हैं, कांच की तरह अपने आप को बिखेर रहे हैं। ऐसे लोगों की दुनिया में क्या कीमत, जो कांटों की सैया से भागता है। और ऐसे आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। भुजंग शयनम होकर शांतकारम रहने वाला ही विष्णु हो सकता है, व्यापक एवं महान हो सकता है। सांप पर सोकर शांत रहना एक अलंकारिक कथन है, मतलब है प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलते हुए भी शांत रहना।
यहाँ सांप पर सोने का मतलब है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांत रहना। तो यहाँ सद्गुरु कबीर साहब जी इस साखी के माध्यम से यही बताते हैं कि वही मनुष्य महान है, वही मनुष्य प्रशंसनीय है और वही मनुष्य हीरा है जो प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराता नहीं है, जो थोड़ी थोड़ी बातों में लड़ाई करता है, विवाद करता है, थोड़ी थोड़ी बातों में अहंकार पर ठेस लगने पर मनुष्य जो है अपने ही लोगों के साथ बैर भाव पालता है और अपने जीवन में कभी सफल नहीं होता। ऐसे लोग अपने जीवन को तमाशा बना लेते हैं। थोड़ी थोड़ी बातों में लोग जो है दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, दुख देने का काम करते हैं, अनेक प्रकार के गलत प्रपंच में अपने जीवन को बिता देते हैं। उसका रास्ता कभी सरल नहीं होता, उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो पहले से ही प्रतिकूलताओं से लड़ने के लिए कमर कसकर तैयार है वो कभी अपने जीवन में हार नहीं मानता। तो ऐसे आदमी जो है, ऐसे मनुष्य जो है महान हैं और यही हमारे संसार में हीरा कहे जाते हैं। ऐसे महापुरुष हीरा है, साधारण लोग हीरा नहीं है। साधारण लोगों का जीवन तो कांच के समान है जो टूटकर बिखर जाता है। और जो अपने आप को मजबूत बना लेता है, अपने मन को मजबूत बना लेता है, विषम परिस्थितियों से जो लड़ना सीख जाता है वो कभी बिखरता नहीं है, उसके जीवन में चमक ही चमक है। अगली साखी है हीरा हरी हीरा जन जौहरी सबन पसारी हाट, जब आवे जन जौहरी तब हीरों की साठ। सभी मत के गुरुजनों ने अपने ज्ञान रूपी हीरों को सत्संग रूपी बाजार में फैलाकर दुकानें लगा रखी है, परंतु जब कोई ज्ञान हीरे का सच्चा पारखी आएगा तब इनके हीरों की परख करेगा। सच्चा पारखी ही असली और नकली हीरे की परख करता है। नाना मत के गुरुओं ने जो कुछ अवधारणाएं बना रखी है उन्होंने उन्हें सच्चा ज्ञान मान रखा है, परंतु ज्ञान वही सच्चा है जो तर्कयुक्त एवं विवेकपूर्ण है। नाना स्वर्गलोकों की कल्पनाएं और उनमें कल्पित देवी देवता एवं जोरावर ईश्वर के रहने की अवधारणाएं एवं उनके खुशामद करने वालों को वहां पहुंचकर दिव्य भोगों की प्राप्ति, उन दिव्य भोगों में चरम परिणति, अप्सराओं, वेश्याओं तथा सुंदर युवकों से सहवास, ये विलास, ये सारी विलासिता का जीवन सुअर, कुत्ते और बंदर यथेष्ट करते रहते हैं। दुनिया के बड़े बड़े हिस्से के लोगों का यही परम ज्ञान है। लोग जो है जितना भोग विलासी बनेंगे, जितना विलासता में जीवन जिएंगे, सद्गुरु कह रहे हैं ऐसा जीवन तो सुअर, कुत्ते और बंदर भी भोगते हैं। यदि ऐसा गलत कर्म, घिनौने कर्म यदि लोग करते रहेंगे तो उसके जीवन में कोई निखार नहीं है, उसके जीवन में कोई चमक नहीं है। बहुत से लोग अपनी आत्मा से अलग परमात्मा की कल्पना करते हैं और उसे परम सत्यवत सिद्ध करते हैं। इतना ही नहीं, वे उससे मिलकर परमानंद पाने की आशा रखते हैं। कितने लोग किसी देहधारी मनुष्य को जो हजारों वर्ष पहले जन्म लेकर मर चुका है अनंत ब्रह्मांड नायक मानकर उनसे आज मिलने की आशा ही नहीं परम विश्वास रखते हैं और उससे मिलकर सुखी हो जाने की आशा रखते हैं। कितने लोग कवियों तथा भावुकों द्वारा गढ़े गए कल्पित देवी देवताओं को इतना परम सत्य मान रखे हैं कि वे सब अभी की पूरी शक्ति से विद्यमान हैं। वे सब अभी अपनी पूरी शक्ति से विद्यमान हैं और जो चाहे वह कर सकते हैं। उनकी प्रार्थना, खुशामद एवं पूजा करने से वे सब प्रकार से रिद्धि सिद्धि दे सकते हैं, जबकि उनका पोल खाता यह है कि उनकी मूर्तियां ही मंदिरों से चोर उठा करके ले जाते हैं और वे कुछ नहीं कर पाते। कितने लोग जो हैं मंत्र, तंत्र, भूत प्रेत आदि की जालसाजी को ही परम विद्या और ज्ञान मान रखे हैं, जो केवल मक्कारी हैं। कितने लोगों का ज्ञान है धर्म, भगवान और महात्माओं के नाम पर गढ़ा गया चमत्कार, जो एक जालसाजी है। धर्म, भगवान एवं महात्माओं के नाम पर जहाँ जो कुछ कह और लिख दिया जाता है उस पर कोई तर्क करने की हिम्मत नहीं रखता। इस प्रकार ज्ञान तथा हीरे के नाम पर बहुत कुछ कूड़ा कबार बिकता रहता है। जितने लोग जो हैं धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर मंत्र, तंत्र और अनेक प्रकार के यज्ञ हवन जो लोग कर रहे हैं
ये सब क्या है, लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए ये जालसाजी है। और लोग जो है इसे आँख मूंद करके मान लेते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि ज्ञान के नाम पर ऐसा कूड़ा कबाड़ बिक रहा है। आज ज्ञान के नाम पर लोगों को भटका रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जब ज्ञान का पारखी आता है तब वह अपनी परख की कसौटी लगाकर सबकी परख करता है। वह तर्क युक्त तथा विवेक का सहारा लेकर जो विश्व के शाश्वत नियम हैं उसके ज्ञान लोगों के सामने रखता है। विश्व के नियम क्या हैं और उनके द्वारा सारे ज्ञान को कसता है। जिसने ईश्वर, गुरु तथा धर्म शास्त्र के नाम पर अपनी अक्ल को बेच दिया वह ज्ञान का सच्चा हीरा कभी नहीं पा सकता। गुरु आदरणीय है तथा शास्त्र भी आदरणीय है, परंतु अपनी विवेक बुद्धि कम आदरणीय नहीं है, बल्कि वही मुख्य है। मुख्य क्या है? विवेक। विवेक ही मुख्य है। जो विवेक करता है और शास्त्रों में जो कल्याणकारी बातें उसे ग्रहण करता है, उसके लिए कल्याण का रास्ता खुल जाता है। इसलिए गुरु आदरणीय है, शास्त्र आदरणीय है, लेकिन विवेक से काम लेना चाहिए कि कौन सा सार है और कौन सा असार है। इस पर जब तक विवेक नहीं करेंगे, इस पर लोग जो है विवेक बुद्धि नहीं लगाएंगे, तब तक गलत बातों को लोग मानते रहेंगे। गुरुओं तथा शास्त्रों की बातों को समझने के लिए विवेक बुद्धि चाहिए, और बुद्धिहीन आदमी के लिए गुरु तथा शास्त्र निरर्थक है। शास्त्रों की दोहाई देते देते सच्चा ज्ञान लुप्त हो गया है। सच्चे ज्ञान के लिए तर्क तथा निरख परख की महती आवश्यकता है। जड़ चेतन का निर्णय, उनमें निहित स्वभाव सिद्ध गुण धर्मों से जगत की स्थिति, जड़ से भिन्न अपने चेतन स्वरूप का बोध, सदाचार और नैतिकता से चित्त शुद्धि, वासनाओं का त्याग कर स्वरूप स्थिति, ये सब सच्चे ज्ञान के हीरे हैं। पारखी इन्हें ही लेते हैं, शेष को परख करके छोड़ देते हैं। तो सच्चा ज्ञान क्या है? सच्चा ज्ञान क्या है? सार क्या है, असार क्या है? इस पर विवेक करना, और विवेक करके जो सार बातें हैं, कल्याणकारी बातें, उसे ग्रहण करना। लेकिन लोग जो हैं, साधारण लोग जो है तर्क नहीं करते, विवेक नहीं करते, बुद्धि नहीं लगाते कि सार क्या है, असार क्या है। केवल लिखी लिखाई बातों को लोग मानते हैं। कागज़ में जो पोथी पत्रा में जो लिखा हुआ है उसे मान लेते हैं, उस पर विवेक नहीं करते। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब जी जो प्रत्यक्ष घट रही घटनाओं को लोगों के सामने रखते हैं, वो किसी पंथ से, किसी शास्त्र से बंधे नहीं हैं। उनका जो संदेश है, उनका जो ज्ञान है, वो सार्वभौमिक है। वो किसी मत पंथ या किसी धर्म ग्रंथ से चिपके नहीं हैं। उनका निर्णय जो है, उसका जो निर्णय है वो प्रत्यक्ष घटनाओं से घटित है। इस प्रकार सद्गुरु कबीर साहब जी किसी धर्म ग्रंथ या किसी मत पंथ से बंधकर किसी धर्म ग्रंथ या शास्त्र की रचना नहीं किए हैं। उनका बीजा ग्रंथ निष्पक्ष है। उसमें जो ज्ञान की बातें हैं वो सबके कल्याण के लिए हैं, किसी मत या किसी पंथ से, किसी मजहब से जुड़े नहीं हैं। इसलिए सच्चा हीरा वही है जिसके अंदर सच्चा ज्ञान है, और सच्चा ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जिसके अंदर विवेक बुद्धि है। जो दुनिया की जो सुनी सुनाई बातों को जो आँख मूंद कर मान लेते हैं, वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं होते, उसे सच्चा ज्ञान नहीं होता। सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि तू कहता है कागज़ की लेखी और मैं कहता आँखन की देखी। जो कागज़ की लिखी लुखाई बातों पर विश्वास करते हैं, उनका जीवन भ्रम से और भटकाव से भरा रहता है। उसे कभी सच्चा रास्ता नहीं मिलता। सच्चा रास्ता उसी मिलता है जिसके अंदर विवेक बुद्धि है, जिसके अंदर सार को समझने की जिसके अंदर योग्यता है। इसलिए मुख्य बात है कि इस संसार में जितने भी धार्मिक लोग हैं, जिन्हें के अंदर विवेक नहीं है, वो केवल भटका रहे हैं, बता रहे हैं कि अनंत ब्रह्मांड नायक ऊपर बैठा हुआ है, उसकी पूजा करो, प्रार्थना करो, वो तुम्हें दर्शन देंगे। तो ये सारी बातें जो है केवल लोगों को भटकाने के लिए हैं। कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ करके रिद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। जो सिद्धांत की बातें हैं उसे प्राप्त करके मनुष्य जो है सफल हो सकते हैं। इस प्रकार आज धर्म के नाम पर लोग जो है अनेक प्रकार के लोगों को भटका रहे हैं। उनका रास्ता जो है भ्रमों से भरा हुआ है। इसलिए सब शास्त्र, सब गुरु आदरणीय है, केवल विवेक और विचार करना है।
जो निर्णय में, जो परख की कसौटी में खरा उतरे, उसे ग्रहण करके जो आसार है उसे छोड़ना है। तब जो है मनुष्य को सही रास्ता मिलेगा और सही रास्ते पर चल करके मनुष्य जो है सफल हो सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।